फ्रेंड्स, कैसे आप सब। थर्ड ईयर आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो है हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे दो सीरीज़ चलता है। पहला जो है हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी का बुक का एमसीक्यू करते हैं और दूसरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कालिकाता, कोलकाता और आपका कलकत्ता या फिर आपको उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, कालिकाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है बंगाल, तीसरा है बिहार, चौथा है अवध। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। नवाब मुर्शिद कुली खान जो है ये बंगाल के जो है नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलास के फूलों का क्या बनाया जाता है? रंग, गुलाल, तेल और सेंट। तो पलास के फूलों का जो है आपका गुलाल बनाया जाता है। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? 1849, 1848, 1847, 1846। तो पंजाब जो है अंग्रेजी राज्य में 1849 को जो है मिलाया गया था। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी पहला ऑप्शन, दूसरा मुर्शिद कुली खान द्वितीय और तीसरा सिराजुद्दौला और चौथा मीर कासिम। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी, मुर्शिद कुली खान द्वितीय और सिराजुद्दौला और मीर कासिम। तो अभी हम लोग डिस्कस की रही है, आंसर सी, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला कब नवाब बने? 1755 में, 1756 में, 77 में और 1779 में। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1756 में बने थे। नेक्स्ट है, कंपनी को बिन शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? औरंगजेब ने पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बाबर ने, तीसरा ऑप्शन अकबर ने और चौथा ऑप्शन बहादुर शाह द्वितीय ने। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? औरंगजेब हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य क्या कारण था? पहला ऑप्शन है सोना कम होना, दूसरा मीर जाफर की गद्दारी और तीसरा है दुर्गामी का अभाव और चौथा है नवाब में सूझबूझ की कमी। तो देखिए नवाब सिराजुद्दौला की हार का जो मुख्य कारण था वो क्या था? मीर जाफर की गद्दारी। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब कौन थे? अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान द्वितीय और सिराजुद्दौला मीर कासिम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के जो नवाब बने थे वो आपका अली वर्दी खान थे। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लासी का असली नाम क्या है? प्लासी, प्लाशी, प्लास और कलकत्ता। आंसर बी हो जाएगा, प्लासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासिक का क्या मतलब है? प्लास के फूल, प्लाश का फूल और प्लास के रंग और होली का रंग। हमारा आंसर ये हो जाएगा, प्लास के फूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? 1755 पहला ऑप्शन, दूसरा 1756, तीसरा 1777 और चौथा 1779। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अली वर्दी खान की मृत्यु जो है आपका 1756 में हुआ था। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये सब एनसीईआरटी का एमसीक्यू है। ठीक है, और चैप्टर में हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, तो अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? आपका 1756 में हुआ था। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्लास के फूलों का रंग कैसा है? लाल, गुलाबी, काला, नीला। तो याद रखिएगा लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपेन और लॉर्ड डलहौजी। हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाल का उपयोग किस त्यौहार पर किया जाता है? होली पर, दिवाली पर, दशहरा पर, रामनवमी पर। तो भाई इसका तो आंसर सबको पता है, होली का पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना था? मीर जाफर, मीर कासिम, बहादुर शाह द्वितीय और शाह आलम। आंसर ए हो जाएगा हमारा, मीर जाफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में पहला ऑप्शन, दूसरा 1764, तीसरा ऑप्शन 1765 और चौथा ऑप्शन 1677। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 1764 में जो है आपका बक्सर की लड़ाई हुई थी, 1764 में। नेक्स्ट है, विलय नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी,
कॉर्नवालिस, कैनिंग, उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौज हो जाएगा। विलय नीति किसने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौज हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितूर इलाके पर कब्जे का विरोध किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई पहला ऑप्शन, दूसरा रानी चित्तम्मा, तीसरा हजरत महल और चौथा उपयोग सभी। हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, रानी चित्तम्मा हो जाएगा। कीतुर इलाके पर कब्जे का विरोध जो है रानी चित्तम्मा ने आपका किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है कोलंबस, दूसरा है विलियम कुक, तीसरा है वास्को डी गामा और इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो है किस तरीके से जो है किस मार्ग से जो है आपका भारत आए थे? तो ये समुद्री मार्ग से भारत आए थे, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की थी? 1773 में, 1774 में, 1775, 1776 में। तो इन्होंने 1774 में जो है आत्महत्या किए थे। नेक्स्ट है, हरियाणा का क्षेत्र पंजाब में कब मिलाया गया था? 1857, 1858, 1859, 1860। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 1858 में जो है हरियाणा का क्षेत्र पंजाब में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, मैसूर और अंग्रेजों में कौन दो से युद्ध हुए थे? अच्छा, मैसूर और अंग्रेजों में किस में युद्ध हुआ था? ठीक है, यानी कब युद्ध हुआ था? देखिए, 1767 से 99 या 80 से 84 या 90 से 92। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तो मैसूर और अंग्रेजों में जो है इन तीनों बार जो है युद्ध हुआ था, तो आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, या सिराजुद्दौला और मीर जाफर के बीच में, या अलीवर्दी खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, या सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान के बीच में? हमारा आंसर ए हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि कब और किसने चलाई थी? रिचर्ड वेलेस्ली 1801 में, रिपेन 1802 में, डलहौजी 1805 में और विलियम बेंटिक 1806 में। तो सहायक संधि जो है आपका रिचर्ड वेलेस्ली ने 1801 में चलाई थी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 में, 3 मई 1778 में, या 2 मार्च 1799। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है ये आपका 4 मई 1799 में हो जाएगा, 4 मई 1799। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? मीर जाफर पहला ऑप्शन, दूसरा मीर कासिम, तीसरा बहादुर सादित और चौथा है शाह आलम। तो बक्सर की लड़ाई जो है आपका मीर कासिम की लड़ाई में आपका मीर कासिम जो है हारा था, याद रखिएगा। बक्सर की लड़ाई किन के बीच में हुआ था, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि चैप्टर में पढ़े हुए हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हेस्टिंग्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा कि सर्वोच्चता की नीति जो है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाते स्थानीय जहाज़ों का चित्र किसने बनाया था? विलियम सिप्शन ने, विलियम रिपेन ने, वेलेस्ली ने, विलियम बेंटिक ने। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विलियम सिप्शन ने, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह की मौत कब हुई थी? 1838, 1839, 1855, 1845। हमारा आंसर हो जाएगा 1839 में जो है महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1839 में। जितने भी अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जितने भी पॉइंट, जितने भी ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे चैप्टर 2 में पढ़े हुए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो एक बार आप वहाँ जा के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का 1 लाइन जो क्वेश्चन आएगा MCQ वो क्लियर हो जाएगा। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है इसका जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, आज से 10 साल तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं तो वहाँ से वो चीज़ क्लियर हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च अदालत की स्थापना कब हुई थी? 1773 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1774, तीसरा 1775 और चौथा है 1788 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1773 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापार को कौन ठेस पहुंचाने लगे थे? अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली, खानदित, सिराजुद्दौला, उपयोग सभी। तो ये सभी लोग हो जाएगा। तो इससे आगे और भी क्वेश्चन है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आज हम लोग आधे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास में यहीं तक रखते हैं, हम फिर शाम को मिलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।